जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं अजा एकादशी। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी प्रबोधनी एकादशी जया, कामिनी तथा अजा नाम से विख्यात है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। रात्रि जागरण तथा व्रत करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान विष्णु के एकादशी व्रत की महिमा इतनी दिव्य है कि इसके प्रभाव से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा और विधि विधान से इस व्रत का पालन करता है, उन पर भगवान श्री हरि सदैव अपने दया दृष्टि बनाए रखते हैं। उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के दिन व्रत रखने से समस्त पापों और कष्ट दूर हो जाते हैं। केवल यही नहीं, अजा एकादशी का व्रत करने से पूर्व जन्म के सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। अजा एकादशी में भगवान विष्णु के उपेंद्र स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है और रात्रि में जागरण किया जाता है। इस पवित्र एकादशी के व्रत को लोक और परलोक दोनों में ही श्रेष्ठ माना गया है। जितना पुण्य मनुष्य को 1000 गोदान करने से मिलता है, उतना ही पुण्य इस व्रत को सच्चे मन से करने से प्राप्त होता है। इसके अलावा मनुष्य द्वारा जाने अनजाने में किए गए सभी पापों से मुक्ति पाने और जीवन में सुख समृद्धि अथवा शांति बनाने के लिए यह व्रत किया जाता है। अजा एकादशी की व्रत कथा। पुराणों में वर्णन आता है कि एक बार राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में ऋषि विश्वामित्र को अपना राज्य दान कर दिया। अगले दिन ऋषि विश्वकर्मा दरबार में पहुँचे तो राजा ने उन्हें अपना सारा राज्य सौंप दिया। ऋषि ने उनसे दक्षिणा की 500 स्वर्ण मुद्राएं और मांगी। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा को अपनी पत्नी तथा स्वयं को बेचना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया। डोम ने राजा हरिश्चंद्र को शमशान में नियुक्त करके मृतकों के संबंधियों से कर लेकर सहदाह करने का कार्य सौंप दिया। उनको जब यह कार्य करते हुए कई वर्ष बीत गए तो एक दिन अचानक उनकी गौतम ऋषि से भेंट हो गई। राजा ने उनसे अपने ऊपर बीती सब बातें बताई तो मुनि ने उन्हें इसी एकादशी अजा एकादशी का व्रत करने की सलाह दी। राजा ने यह व्रत करना आरंभ कर दिया। इसी बीच उनके पुत्र रोहित का सर्प के डसने से स्वर्गवास हो गया। जब उसकी माता अपने पुत्र को अंतिम संस्कार हेतु शमशान पर लाई तो राजा हरिश्चंद्र ने उनसे शमशान का कर मांगा, परंतु उनके पास शमशान का कर चुकाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसने चुनरी का आधा भाग देकर शमशान का कर चुकाया। तत्काल आकाश में बिजली चमकी और प्रभु प्रकट होकर बोले, महाराज, तुमने सत्य को जीवन में धारण करके उच्चतम आदर्श प्रस्तुत किया है। तुम्हारी कर्तव्य निष्ठा धन्य है। तुम इतिहास में सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से अमर रहोगे। भगवत कृपा से रोहितवास जीवित हो गया। तीनों प्राणी चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को चले गए। ये थी अजा एकादशी की कहानी। इस दिन किसी ज़रूरतमंद को अपनी क्षमता के अनुसार अन्न या वस्त्र का दान अवश्य करें। यह दान आप किसी भी व्यक्ति के साथ या पशु को भी कर सकते हैं, क्योंकि दीनबंधु दीनानाथ कण कण में विद्यमान हैं। आप गौशाला में जाकर गौ माता को हरा चारा भी खिला सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।